मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी के व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अपना 11वां पाठ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कर रहे थे। हमने आपको बताया था कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की क्यों आवश्यकता है, इसे क्यों व्याकरण में शामिल किया गया है। क्योंकि ये हमारे वाक्य को छोटा बनाता है, आकर्षक बनाता है, सरल बनाता है तथा बार बार एक जैसे शब्दों को दोहराना हमें नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो कपड़े धोता है, जिसका व्यवसाय कपड़े धोने का है, हम बार बार अगर वाक्य में लिखेंगे कि वह व्यक्ति कपड़े धोता है, अगर हम इसकी जगह पे लिखेंगे वह धोबी है, तो हमारा काम छोटे में चला जाएगा, हमें आसानी से समझ आ जाएगा, वाक्य संक्षेप हो जाएगा और बार बार किसी व्यवसाय के लिए हमें लंबे लंबे शब्दों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चों, ये क्या करता है, वाक्य को सरल बनाता है, आसान, संक्षेप, छोटा करता है और आकर्षक, भाषा को आकर्षक बनाता है। भाषा पढ़ने, लिखने और समझने में अच्छी लगती है। तो हम कर रहे थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हमने कौन कौन से शब्द आपको बताए थे, एक बार फिर से हम ध्यान देते हैं। जो पेज नंबर 44 पे तालिका दे रखी है, हमने कल आपको लिख के याद करवाया था। अभी कुछ शब्द और बचे हुए हैं, तो हमने कल जो किया था एक बार उसको दोहरा लेते हैं। जो खेती करता है, जिसका व्यवसाय खेती करने का होता है, उसे हम किसान कहते हैं। जो मकान बनाता है उसे मिस्त्री कहा जाता है। जो मूर्ति बनाता है उसे मूर्तिकार कहा जाता है। आपको याद होगा, कल हमने आपको यही सिखाया था। चित्र बनाने वाले को चित्रकार कहा जाता है। जो गाना गाता है उसे गायक कहा जाता है। हमने इस पे आपको एक बात और बताई थी, कभी कभी लिंग से भी अनेक शब्द के एक शब्द पे फर्क पड़ता है। जैसे जो चित्र बनाता है चित्रकार हो गया, जो गाना गाता है उसे गायक कहते हैं। अगर गाना गाने वाला महिला है या लड़की है या स्त्रीलिंग है, हम उसे कहेंगे गायिका। जो गाना गाता है गायक, जो गाना गाती है वह गायिका कहलाता है। तो इसको याद रखना है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग के अनुसार बदल जाते हैं। जो बीमार का इलाज करता है चिकित्सक, आम भाषा में हम डॉक्टर जिसे बोलते हैं, हिंदी में उसे चिकित्सक कहा जाता है। जो नाचता है नर्तक। अब फिर इसमें लिंग से परिवर्तन आ जाता है बच्चों। जो नाचता है, ये पुल्लिंग शब्द है, उसे नर्तक कहा जाता है। और जो नाचती है, स्त्रीलिंग शब्द के लिए नर्तकी। तो ये था बदलाव। हमने गायक, जो गाना गाता है उसे गायक कहते हैं। जो गाना गाती है उसे गायिका कहते हैं। उसी तरह ठीक जो नाचता है, पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, उसे हम नर्तक कहते हैं। और जो नाचती है उसे नर्तकी। तो याद रखना है। उसके अलावा हमने कल किया था, लोहे की चीज़ बनाता है। जो लोहे की चीज़ें बनाता है उसे लुहार कहा जाता है। जो मेहनत करता है उसे मेहनती कहा जाता है। जो आलस करता है उसे आलसी कहा जाता है। तो बच्चों, हमने पहले 10 लिखे थे और 10 शब्द हैं। आज हम उनको लिख के याद करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हम लिखेंगे नहीं तो हमको ये याद नहीं होगा। कई बार देखने से लगता है तो बहुत आसान है, हमने पढ़ लिया, हमें याद हो गया, लेकिन अगर हम नहीं लिखते हैं तो परीक्षा में भूल जाने का भी डर रहता है। तो शुरू करते हैं अपना 11वां शब्द। ये पेज नंबर 44 पे है। मैं चाहूँगा आप भी मेरे साथ लिखते जाएं।
तभी आपको ये ठीक से याद रहेगा। तो हमारा है 11वां शब्द। ग्यारहवां शब्द जो किसी से न डरे, जो किसी से न डरे, उसे कहते हैं निडर। न में छोटी ई की मात्रा, ड र, निडर। हम 12वें शब्द पे चलते हैं। हम जो हमारा 12वां अनेक शब्द दिए हैं, जो कभी न मरे, जो कभी न मरे, उसे कहते हैं अमर। कहा जाता है कि जो कभी जिसकी मृत्यु ना हो उसे कहते हैं वह अमर हो गया। जो कभी ना मरे उसे अमर। मर के आगे अ लगा है, जो मर नहीं सकता। जैसे अ लगा के हम विलोम शब्द बनाते हैं, हमने आपको बताया था। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसके आगे अ लगा करके हम विलोम शब्द बना सकते हैं। जैसे शांति, शांति के आगे अगर हम अ लगाते हैं तो अशांति हो जाता है। उसी तरह ज्ञान, ज्ञान के आगे अ लगाते हैं तो अज्ञान हो जाता है। तो इसी तरह जो मर है, मर के आगे अ लगा दिया तो इसे विलोम शब्द हो गया। जो कभी न मरे, अमर। मर अमर, जो कभी न मरे उसे अमर कहते हैं। उसी तरह अगले 13 हमारा अगला शब्द है जिसके पास अधिक धन हो। जिसके पास अधिक धन हो। धनी, जिसके पास अधिक धन हो उसे हम धनी कहते हैं। अगला शब्द है जहां हम पढ़ने जाते हैं। बहुत ही सरल है, विद्यालय या पाठशाला दोनों ही सही हो सकता है। जहां हम पढ़ने जाते हैं, जहां हम पढ़ने जाते हैं, पाठशाला या विद्यालय दोनों ही सही, हम विद्यालय लिखते हैं। तो बच्चों इसके अंदर हमें शुद्ध हिंदी का शब्द लिखना है। आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं। जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, अगर आपने पाठशाला लिखा तभी भी सही है, अगर आपने विद्यालय लिखा तभी भी सही है, लेकिन आपको स्कूल नहीं लिखना। यहाँ पे जैसे कि जो बीमार का इलाज करता है, अगर आप डॉक्टर लिखते हैं तो सही नहीं माना जाएगा, उसे हिंदी में चिकित्सक ही लिखना पड़ेगा। तो जहाँ हम पढ़ने जाते हैं आप इसे स्कूल ना लिखें। बहुत से अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में प्रयोग होता है और वो अच्छी बात है, लेकिन व्याकरण में इसका प्रयोग सटीक हिंदी शब्दों का ही होना चाहिए। तो इसका आपको ध्यान देना है कि जहाँ हम पढ़ने जाते हैं आप विद्यालय भी लिख सकते हैं या पाठशाला भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है।
लेकिन आप स्कूल ना लिखें, नहीं तो वह गलत माना जाएगा। ठीक उसी तरह जो बीमार का इलाज करता है, आप डॉक्टर नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे चिकित्सक। तो इसका ज़रा ध्यान दीजिएगा। आगे हम अपने 15वें वाक्य पे चलते हैं। जहाँ हम खाना बनाते हैं, जहाँ हम खाना बनाते हैं, तो ये स्थान बताना है, उसे रसोई घर बोलते हैं। जहाँ हम खाना बनाते हैं वो रसोई घर हो गया। उसके बाद आगे 16 अगला है जो डरता है। जो डरता है उसे डरपोक कहा जाता है। उसे डरपोक कहा जाता है। जो डरता है डरपोक। एक बार इसे फिर से दोहरा लेते हैं। जो किसी से ना डरे वो निडर होता है। जो डरता है डरपोक। इसे याद हमें रखना है। जो किसी से न डरे वो है निडर। एक बार सबको दोहरा लेते हैं और मैं चाहूँगा आप इसे लिख लें, तभी आपको आसानी से याद रहेगा। तो हमारा बच्चों आज 11वां अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जो किसी से न डरे निडर। जो कभी न मरे अमर। जिसके पास अधिक धन हो, ये बहुत आसान है। जिसके पास बहुत अधिक धन हो उसे धनी कहा जाता है। जहाँ हम पढ़ने जाते हैं उसे विद्यालय या पाठशाला कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका पाठशाला भी सही हो सकता था। जहाँ हम खाना बनाते हैं, वो स्थान जहाँ पे खाना बनाया जाता है उसे रसोई घर कहा जाता है। जो डरता है डरपोक। जो किसी से ना डरे निडर, ये तो आपको पता है। डरपोक का विलोम होता है निडर। और तो इसीलिए याद रखना, जो डरता है डरपोक, जो किसी से न डरे निडर। अब हम अपने, आप इसे नोट कर लीजिए ताकि हम आगे चल सकें। इसे मिटा देते हैं। अगला है जिसके माता पिता न, जिसके माता पिता न हो, उसे अनाथ कहते हैं। तो बच्चों अनाथ किसे कहते हैं? जिसके माता और पिता दोनों ही न हो, ऐसे व्यक्ति को अनाथ कहा जाता है। अनाथ, जिसके माता पिता न हो, अनाथ। अब हम चलते हैं अगला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जो बड़ों की बात मानता हो। जो बड़ों की
बात मानता हो, इसको कहेंगे आज्ञाकारी। आपने सुना होगा, आपको कहा जाता है कि आपको आज्ञाकारी बनना है, आपको बड़ों की बातें माननी है। तो जो बड़ों की बात मानता है उसे आज्ञाकारी कहा जाता है। अगला है जो भोजन बनाता हो, जो भोजन बनाता हो, उसको कहेंगे रसोइया। भोजन बनाने वाले को रसोइया कहा जाता है। और हमारा अंतिम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जिसके पास धन न हो, जिसके पास धन न हो। हमने अभी किया था जिसके पास अधिक धन हो उसे धनी कहते हैं, जिसके पास धन ना हो उसे कहेंगे निर्धन। तो बच्चों ये दोनों शब्द हमने देखे। हमने ये भी देखा जिसके पास बहुत अधिक धन हो उसे धनी कहा जाता है, जिसके पास धन ना हो उसे निर्धन कहा जाता है। तो एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। मुझे उम्मीद है आप भी नोट करते जा रहे हैं, साथ साथ लिखने से याद भी होता है। जिसके माता पिता न हो उसे अनाथ कहा जाता है। जिसके दोनों माता और पिता दोनों ही नहीं होते हैं उसे हम अनाथ कहते हैं। जो बड़ों की बात मानता हो उसे आज्ञाकारी कहा जाता है। उसी तरह जो भोजन बनाता हो उसे रसोइया कहा जाता है। जिसके पास धन ना हो उसे निर्धन कहा जाता है। तो बहुत ही सरल है बच्चों, एक बार फिर से इसे देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसे याद नहीं करेंगे तो हम आगे के अभ्यास प्रश्न भी नहीं कर पाएंगे। हमारा 17वां अनेक शब्दों के लिए एक है जिसके माता पिता न हो, अनाथ। जो बड़ों की बात मानता हो, आज्ञाकारी। जो भोजन बनाता हो, रसोइया। जिसके पास धन न हो, निर्धन। तो बहुत ही आसान था। आगे चलते हैं। एक बार फिर से आपको ये मैं सूची बोल देता हूँ, क्योंकि हमने आज आधा ही पढ़ाया, आधा ही किया। शायद आपको पिछला वाला भी एक बार हम याद करवा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, अभ्यास प्रश्न के बढ़ने से पहले हम इसको फिर से एक बार आपको दोहरा देते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह वाक्य नहीं है बच्चों। जैसे जो कपड़े धोता है, जो डरता है, जो नाचता है, ये शब्दों का समूह है। और अनेक शब्दों के लिए हम एक शब्द का लिख रहे हैं। अनेक शब्द के स्थान पर हम एक शब्द लिख रहे हैं, इसीलिए इसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा गया है। इसका क्या महत्व है मैंने आपको बताया था। यह वाक्य को संक्षेप में कर देता है, संक्षेप का अर्थ होता है छोटा कर देता है। यह वाक्य को सरल कर देता है, आसान कर देता है। अब हमें बड़ी बड़ी शब्दों को बार बार नहीं लिखना पड़ता है, और यह भाषा को
रोचक बना देता है, जिसे पढ़ने में भी, लिखने में भी, सुनने और समझने में, सब में आसान और सरल लगता है। तो ये था हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें कुछ और भी दिए हुए हैं, मैं उनको बता देता हूँ। जो मिठाई बनाता है उसे हलवाई कहते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण हैं बच्चों, ये मैंने लिखवाया नहीं है, लेकिन यह भी आ सकता है। मिठाई बनाने वाले को हलवाई कहा जाता है, जो पढ़ाता है उसे अध्यापक कहते हैं, और जो पढ़ाती है उसे अध्यापिका कहते हैं। फिर इसमें मैंने आपको बताया था, कभी कभी अनेक शब्दों के एक शब्द लिंग पे भी आधारित होते हैं। जैसे जो नाचता है उसे नर्तक कहते हैं, जो नाचती है उसे नर्तकी कहते हैं, जो गाना गाता है उसे गायक कहते हैं, जो गाना गाती है उसे गायिका कहते हैं। ठीक उसी तरह जो पढ़ाता है उसे अध्यापक कहते हैं, और जो पढ़ाती है उसे अध्यापिका कहते हैं। तो ये लिंग पे आधारित है, इसको याद रखिएगा। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, ये भी हमारे व्याकरण की पुस्तक में दिया गया है, ये हमने लिखवाया नहीं है, लेकिन ये भी आ सकता है। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहा जाता है, जो कपड़े धोता है उसे धोबी कहा जाता है। तो ये थे हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक बार मैं इसको तालिका जो पेज नंबर 44 पे है उसको दोहरा देता हूँ, ताकि आप इसे फिर से याद करें। और इसमें बच्चों कुछ नए शब्द आए हैं जो आपने पहले नहीं सुने हैं, जैसे चिकित्सक, मूर्तिकार, अनाथ, अमर, मिस्त्री, ये नए शब्द हैं। इसको आपको बोल के भी सीखना है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे पढ़ेंगे, तो जो नए शब्द हैं आप उसका उच्चारण भी सीख जाएंगे और अर्थ तो पता ही चल गया है। एक तरह से देखा जाए तो ये शब्दार्थ की तरह ही है। यहाँ पे जो अर्थ है एक शब्द का है, यहाँ पे जो अर्थ हम दे रहे हैं वह एक शब्द का है। तो शुरू करते हैं अपने तालिका। एक बार आप देखिए, पहले मैं अनेक शब्द पढ़ूंगा, फिर एक शब्द पढ़ूंगा। जो खेती करता है, पहला है जो खेती करता है उसे किसान कहा जाता है। जो मकान बनाता है उसे मिस्त्री कहा जाता है। जो मूर्ति बनाता है मूर्तिकार कहलाता है। जो चित्र बनाता है चित्रकार कहलाता है। जो गाना गाता है वह गायक कहलाता है। जो बीमार का इलाज करता है उसे चिकित्सक कहा जाता है। आप डॉक्टर नहीं लिखिएगा इसमें, क्योंकि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में यहाँ पे शुद्ध हिंदी में ही लिखना है। डॉक्टर कहीं और चल जाएगा, लेकिन इस व्याकरण के इस प्रश्न में आपको चिकित्सक ही लिखना है। जो नाचता है नर्तक कहलाता है। जो लोहे से चीज़ें बनाता है उसे लुहार कहा जाता है। उसके बाद जो मेहनत करता है मेहनती कहलाता है। जो आलस करता है, आपने सही कहा, वह आलसी कहलाता है। जो किसी से न डरे निडर, हमने आपको बताया था, उदाहरण भी दिए थे। निडर, जो किसी से न डरे। जो कभी न मरे अमर, जो कभी न मरे उसे अमर कहा जाता है। जिसके पास अधिक धन हो उसे धनी कहा जाता है। जहाँ हम पढ़ने जाते हैं वह विद्यालय या पाठशाला कहलाता है। जहाँ हम खाना बनाते हैं वह रसोई घर कहलाता है। जो डरता है डरपोक, जिसके माता पिता न हो उसे अनाथ कहा जाता है। जो बड़ों की बात मानता है वह आज्ञाकारी कहलाता है। जो भोजन बनाता हो रसोइया, जिसके पास धन न हो निर्धन। तो बच्चों, इसके कुछ आम हम वाक्य बताते हैं जिसका कि आप प्रयोग करते हो। जैसे किसान, किसान क्या करता है?
अपने खेतों में हल चलाता है तथा तरह तरह के फसल लगाता है। किसान का क्या काम होता है? इन सबको खेती का काम कहना करते हैं। जो खेती करता है वह किसान कहलाता है। आपने मकान बनाते हुए मिस्त्री को देखा होगा, वह एक एक ईंट को पकड़ता है, उसको नाप तौल करके सीमेंट से सही जगह पे रखता है, और जो मकान बनाता है उसको ही हम मिस्त्री कहते हैं। मूर्तिकार मिट्टी से या प्लास्टर ऑफ पेरिस से या लकड़ी को भी काट करके मूर्तियाँ बनाता है, पत्थर को काट के मूर्तियाँ बनाता है। तो मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति मूर्तिकार कहलाता है। जो चित्र बनाता है चित्रकार। आपने भी ड्राइंग में पेंटिंग किया होगा, चित्र बनाया होगा, तो आप भी एक अच्छे चित्रकार बन सकते हैं। जो गाना गाता है, जो लड़का या व्यक्ति जो गाना गाता है उसे गायक कहते हैं। लड़की या महिला जो गाना गाती है उसे गायिका कहते हैं। इसको याद रखना। जो गाना गाता है, पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, लड़का हो या कोई पुरुष हो, कोई आदमी हो, उसे हम गायक कहेंगे। अगर लड़की हो, कोई महिला हो, तो उसे गायिका कहेंगे। जो बीमार का इलाज करता है, चिकित्सक। इसमें कोई महिला भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है, दोनों को हम चिकित्सक ही कहेंगे। जो बीमार का इलाज करता है उसे चिकित्सक कहेंगे, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। जो नाचता है उसे नर्तक कहा जाता है। बच्चों, अब यहाँ पे नर्तक कौन है? लड़का है या पुरुष है? नर्तक जो नाचता है, पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन है? लड़का है या फिर कोई पुरुष है, आदमी है। नाचने वाले को नर्तक कहा जाता है। अगर कोई लड़की है या कोई महिला है जो नाचती है, उसे नर्तकी कहा जाएगा। इसे याद रखिएगा, लिंग से बदल जाता है। जो लोहे से चीज़ें बनाता है उसे लुहार कहा जाता है। जो मेहनत करता है मेहनती कहलाता है। चाहे वो लड़का मेहनत करे चाहे लड़की मेहनत करे, हम उसे मेहनती ही कहेंगे। इसके लिए दो शब्द नहीं हैं। और जो आलस करता है आलसी कहलाता है। आलस करने वाला आलसी, मेहनत करने वाला मेहनती। इसीलिए आपको आपके मम्मी पापा या टीचर्स बोलते हैं आपको मेहनत करनी चाहिए, आप मेहनती बनो। और आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। इसीलिए हमें आलस नहीं करना चाहिए। ये आपने सुना होगा, ये नई शब्द, ये कोई नया शब्द आपके लिए नहीं है। जो किसी से ना डरे, निडर। आपको पता है हमारे देश के सैनिक निडर है, वो किसी से नहीं डरते। जो कभी ना मरे, ये कहा जाता है जिसकी मृत्यु ना हो, जो कभी ना मरे, वह अमर कहलाता। जिसके पास अधिक धन हो, अधिक धन वाले को धनी कहा जाता है। जहाँ हम पढ़ने जाते हैं वह विद्यालय या पाठशाला कहलाता है। लेकिन हम यहाँ पे स्कूल नहीं लिखेंगे बच्चों। स्कूल एक अंग्रेजी का शब्द है। यहाँ पे हम पाठशाला लिखेंगे और विद्यालय लिखेंगे, लेकिन स्कूल नहीं लिखेंगे। अन्य वाक्यों में स्कूल लिखा जा सकता है, लेकिन इस व्याकरण में हम विद्यालय ही लिखेंगे। जहाँ हम खाना बनाते हैं, रसोई घर, किचन, आपको पता ही है, हिंदी में उसे रसोई घर कहा जाता है। जो डरता है, डरपोक, जिसे डर लगे, नहीं बोलते हैं बच्चों को डरना नहीं चाहिए, डरोगे तो डरपोक बन जाओगे। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। जिसके माता और पिता दोनों जीवित ना हो, उसे अनाथ कहा जाता है। जो बड़ों की बात मानता हो, उसे आज्ञाकारी कहा जाता है। जब आप पद लिखते हैं प्रधानाचार्य को, तो लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका आज्ञाकारी शिष्या, मतलब आप बड़ों की बात मानते हो। जो बड़ों की बात मानता हो, आज्ञाकारी। जो भोजन बनाता हो, रसोइया। इसको शेफ भी कहा जाता है, कुक कहा जाता है हम लोग। और जिसके पास धन न हो, वह निर्धन कहलाता है। तो ये बच्चों, ये था हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आज का गृह कार्य मैं आपको देता हूँ। आप
इन 20 जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, आप इसे लिख करके याद करेंगे। कल हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न आपकी मदद से ही करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।